Hi my dear students and friends, मैं 11th क्लास में पढ़ा रहा हूँ फाइनल अकाउंट। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा, कितनी बातों का ध्यान देना होगा। इसके बाद आज मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं कार्यालय के लिए, यानी ऑफिस के लिए। ऑफिस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है और इसमें जो प्रॉफिट होता है, जो कमी आती है, वो कहलाता है टू नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट, इसमें कमी आता है तो नेट प्रॉफिट। पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो टू में कमी आता है तो ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट होता है ट्रेडिंग अकाउंट में। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस यानी ऑफिस के लिए। इसका रूल बड़ा ही आसान है, इसको समझना बहुत आसान है। जितने भी ऑफिस के खर्च होंगे टू में, लेकिन सबसे पहला आइटम होना चाहिए सैलरी। सबसे पहला आइटम होना चाहिए सैलरी और सबसे पहला इनकम बाई में होना चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। जो भी इनकम होगा, इनकम पहचानना एकदम आसान है। जैसे रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, या डिस्काउंट क्रेडिट, कमीशन क्रेडिट, रेंट क्रेडिट। यदि क्रेडिट लग गया तो बाई में जाएगा, या रिसीव लग गया तो बाई में जाएगा। कुछ आइटम्स आप लोग को बुक से, हमारे रूल से याद कर लेना होगा। देखिए, अगर आप समझ लें कि हम रूल याद कर लेंगे तो फाइनल अकाउंट समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए कॉमन सेंस की बहुत ज़रूरत है। कि मान लिया जाए कि मैं आपको कहता हूँ कि बिल्डिंग संपत्ति है, तो कंप्यूटर भी तो संपत्ति है, मोबाइल भी तो संपत्ति है। इसलिए आपको कॉमन सेंस से ये क्वेश्चन बनाना होगा, कॉमन सेंस अच्छी लगानी होगी। तो अब आइए प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताते हैं। ऑफिस का जितना भी खर्च होगा टू में, और ऑफिस की आमदनी बाई में लिखेंगे। जब हम जोड़ेंगे तो अक्सर बाई साइड का जोड़ बड़ा होगा, टू में कमी आएगा। तो टू में जितना कमी होगा वो कहलाएगा सर जी नेट प्रॉफिट। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बाई में कमी आने लगे, तो उसे हम लोग कहेंगे बाई नेट लॉस। आइए एसके सिंह के बुक से हम पढ़ाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 आपको अच्छी तरह बताते हैं और 2 क्वेश्चन भी बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे स्टूडेंट्स एकदम पक्का सीख जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल नंबर 6, ग्रॉस प्रॉफिट बाई में लिखना। उसके बाद सैलरी एंड वेजेस टू में, सैलरी सबसे पहले होता है, ग्रॉस प्रॉफिट भी सबसे पहले बाई में। उसके बाद प्रिंटिंग टू में सारा ऑफिस का खर्च है। उसके बाद लिख रहा है ऑफिस के खर्च में डिप्रिसिएशन खर्च है तो टू में, डिस्काउंट अलाउ खर्च है तो टू में, डिस्काउंट दिया मतलब खर्चा टू में, बैड डेट्स टू में, लीगल एक्सपेंस टू में, कैरेज आउटवार्ड टू में, रेंट भी टू में, सब खर्चा टू में, सारे एक्सपेंस टू में। उसके बाद है इंटरेस्ट रिसीव, तो बाई में जाएगा, ये इनकम है। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव, ये भी बाई में। उसके बाद कमीशन डेबिट, तो टू में। कमीशन डेबिट खर्च होता है, ऑल एक्सपेंसेज आर डेबिट, तो कमीशन टू में। और इंश्योरेंस प्रीमियम टू में। इसके अलावा अप्रेंटिस प्रीमियम बाई में, क्रेडिट लिखा हुआ भी है। और सन्ड्री एक्सपेंस टू में, ऑल एक्सपेंसेज आर डेबिट टू में। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी टू में, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस भी टू में। यदि आप रिस्पेक्टेड साइड में डालते हो तो 22 साइड का जोड़ बड़ा दिखता है, यानी 20,175, तो टू में कमी आएगा। इसी कमी को हम लोग क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट। 22 साइड का जोड़ बड़ा आएगा, वही जोड़ दोनों तरफ लिखा जाएगा। तब जोड़ेंगे टू में कितने की कमी है, जितना की कमी होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट, यानी शुद्ध लाभ। इसी पर आयकर मतलब इनकम टैक्स लगता है, इसलिए इसकी जानकारी हर बिजनेसमैन को होना एकदम ज़रूरी है। अब आगे बात करते हैं। हमारे विद्यार्थी चाहे तो इस पर अच्छा अपना एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसको बना के देख सकते हैं। तो इसके लिए आपके बुक में बहुत अच्छा क्वेश्चन नंबर दिया है 15 और 16, जिसको आप बनाकर ट्राई कर सकते हैं कि मुझे बनाने आ रहा है कि नहीं। तो आइए ध्यान दिया जाए 15 और 16। 15 नंबर क्वेश्चन का सबसे पहला आइटम है सैलरी, तो टू सैलरी, डिस्काउंट अलाउड टू में, डिस्काउंट रिसीव बाई में, बैड डेट्स टू में, बैड डेट्स का मतलब डूबा हुआ धन डूब जाना खर्च है तो टू में, रेंट भी टू में, इंश्योरेंस टू में, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बाई में। हमने बैंक पे पैसा जमा किया था, इन्वेस्ट किया था, उस पर ब्याज मिल रहा है
तो ये हमारे लिए आमदनी है बाई में, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बाई में, डिप्रिसिएशन टू में, और कमीशन भी टू में, और ग्रॉस प्रॉफिट बाई में। पहले आइटम को रिस्पेक्टेड साइड में डाल दीजिएगा, टू और बाई में जोड़िएगा तो टू में अक्सर कमी आएगा, जो टू में कमी आएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है बाई में कमी आने लगे तो बाई नेट लॉस। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन विद्यार्थी ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं, देख सकते हैं कि मुझे बनाने आ रहा है कि नहीं। तो आइए इसके लिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। सैलरी टू में, कैरेज आउट वार्ड भी टू में, रिपेयर टू में, ऑफिस एक्सपेंस टू में, डिस्काउंट रिसीव बाई में, अप्रेंटिस प्रीमियम बाई में, डिप्रिसिएशन टू में, ग्रॉस प्रॉफिट बाई में। उसके बाद है डिस्काउंट अलाउ टू में, रेंट भी टू में, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग टू में। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी टू में, इंश्योरेंस भी टू में, इंटरेस्ट ऑन लोन टू में, मिसलेनियस रिसिप्ट मतलब आ रहा है पैसा, तो ये कहाँ जाएगा बाई में, मिसलेनियस रिसिप्ट बाई में, और बैड डेब्ट्स खर्च है तो टू में। इस तरीके से यदि आप टू और बाई में सही रूल के हिसाब से आइटम डालते हैं तो टू में कमी आएगा, तो टू में नेट प्रॉफिट कहलाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप रूल को फॉलो करो, रिस्पेक्टेड साइड में आइटम डालो तो आंसर पक्का आएगा। तो आज आप किसी भी तरह से वीडियो को देखकर अच्छी तरह 2-3 बार ट्राई करके प्रॉफिट एंड लॉस सीख लो। अब हम लोग अगली टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस मिक्स, मतलब दोनों को साथ में कैसे बनाया जाए। अगली क्लासेज कठिन क्लासेज है, डिफ़िकल्ट है, तो अगली क्लास को अच्छे करने के लिए क्या करना होगा सर? अगले क्लास नेक्स्ट क्लास कैसे अच्छा होगा, इसके लिए सबसे पहला काम करना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस दोनों का रूल अच्छी तरह याद कर लेना। याद करना, बनाना तो आपको रोज़ है ही, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रूल अच्छी तरह याद कर लेना। अगर याद कर लोगे तो निश्चित है कि आप साथ में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीख लोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो जय हिंद।